नमस्ते, हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी हाउ इट गोज। ये रीडिंग मैं सारे ज़ोडिएक्स के लिए करूंगी। एरीज टू पाइसिस, मेष राशि टू मीन राशि, ठीक है ना। तो ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, ऑलराइट। ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यू हैव रिसीव्ड अ वंडरफुल आइडिया। आपके पास में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है और भगवान आपको कह रहा है कि बच्चा ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, आप उसको फॉलो करो। ऑलराइट, यही आप इसको ही आप नेविगेशन मान सकते हो कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी आप एरीज हो, मेष राशि वाले हो, और मेष राशि आपका चाहे सन मून कहीं पे भी बैठा हो, आपका मेष राशि एरीज, ऑलराइट, जहाँ पे भी बैठा हो, या आपका मार्स जहाँ पे भी बैठा हो, वही ये उन्हीं सारे प्लेसमेंट्स पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपके लिए बिकॉज कल से सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। आप कब देखोगे आई डोंट नो, बिकॉज आपको अलाइन करेगा यूनिवर्स कि आप ये मैसेज देखो। तो जब भी आप इस मैसेज को देखोगे तो इसको आप एक ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस की तरह से लेना कि राइट टाइम पे राइट मैसेज आया है। आप किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हो, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, जहां तक मुझे फील हो रहा है कोई आइडिया आ रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब आपका रिलेशनशिप को लेकर के आइडिया कुछ ज़्यादा आ रहा है। मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी तो सही हो जाएगा, और मुझे शायद यही करना चाहिए, और यही आपको शायद भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे आप फोकस करके मत रहो, ठीक है ना। आइडियाज़ बहुत अलग अलग तरीके से आ सकता है। आप अपने अंदर झांक करके अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए, आपकी खूबियों को इम्पोर्टेंस देते हुए, आपके स्किल्स और टैलेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हुए इस ट्रस्टवर्दी गाइडेंस को आप ज़रूर लेना और अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू करो, आपके थॉट्स पे काम करना शुरू करो, आपके इंटेंशंस और मोटिव्स पे काम करना शुरू करो, और अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए अपना बेस्ट देना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो पहले आपको अपना अच्छा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो इसी की वजह से मैं आपको कह रही हूँ, ये जो आपको गाइडेंस मिल रहा है इस टाइम पे, आप इस पे विश्वास कर सकते हो। अपने खूबियों को जानते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, बकरी होने जा रहा है, इसमें ये 4 महीना 145 डेज ऑलमोस्ट आपको बहुत संभल करके रहना है, बहुत कॉशियस रहना है, बहुत कॉन्शियस भी रहना है, ठीक है ना। अपने कंसाइंस को साथ लेते हुए चलना, अपना चेतना को जागरूक रखते हुए, और अपने आप को क्या बोलता है शांत रखते हुए, ग्राउंडेड रखते हुए, डिसिप्लिन रखते हुए। क्योंकि सैटर्न क्या सिखाता है, शनिदेव क्या सिखाता है, शनिदेव हमारे लाइफ को डिले करवा देता है सक्सेसेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिसिप्लिन नहीं है किसी ना किसी तरीके से। और अगर आप सचो से फॉर एग्जाम्पल आप पैसे की कामना कर रहे हो कि आपको पैसे मिले, पैसे मिले, पैसे मिले। इमेजिन योरसेल्फ कि आपने मांगा और भगवान ने बूम से आपको पैसा दे दिया। इमेजिन आप क्या करोगे इस पैसे का। आपके पास कोई प्लान है? नहीं। आपका सबसे पहला यही आएगा, मैं ऑनलाइन में कितना शॉपिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं आप सारा कुछ ऐसा कुछ सोचोगे जो आपको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, और बदले में भगवान की नज़र में देखो इसको इतना पैसा दे दिया, इसने किसी और का कोई भला भी नहीं किया। तो भगवान ऐसे नहीं देते। तो पहले आपको सिखाएगा कि देख, अगर कल को तेरे पास इतना पैसा आता है तो तू किस तरह से उसको हैंडल करेगी या करेगा। हाउ यू आर गोइंग टू पे बैक टू द सोसाइटी, ऑलराइट। क्या किसी गरीब को खिलाओगे, आप किसी गरीब को पहनाओगे, आप ये दुआ करोगे कि या आप प्रे करोगे कि जी भगवान, मैं अपने कमाई से मैं कुछ ना कुछ दान करूँगी, मैं दूंगी, मैं दूंगा। आप इस तरह से कुछ प्रण लेना होगा, आपको प्रण लेना सिखाएगा भगवान कि किस तरह से एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए प्रण लेने पड़ते हैं, ओथ्स लेने पड़ते हैं, अपने आप को किस तरह से समर्पण करना पड़ता है। तो शनिदेव आपको यही सिखाने के लिए जा रहा है, इसलिए ये ट्रस्टवर्दी गाइडेंस एरीज आपके लिए आया। मेष राशि वाले, आप विश्वास करने में आपको दिक्कत होता है बहुत सारे चीज़ों को। इनफैक्ट आप इस मैसेज को भी सुन करके आपके दिमाग में चल रहा है कितना भरोसा करो। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो इसी ज़िंदगी के चक्र में आप घूमते रहोगे और सैटर्न आपको घुमाता रहेगा जब तक आप अपने लेसन नहीं सीख लोगे। इसीलिए हम जैसे साइकिक मीडियम्स आते हैं, आपके ही आकाशिक रिकॉर्ड को खोल करके आपके मैसेजेस हम आपको बताते हैं। मानना है नहीं मानना है, चॉइस तो आपका है। भगवान ने ये फ्री विल सबको दिया हुआ है, इसलिए भगवान मदद सबको करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खास हूँ और आप कुछ खास नहीं हो, नहीं। भगवान हर किसी को मदद करता है। कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं और कुछ
कोशिश तक भी नहीं करते, तो आप किस कैटेगरी में गिरते हो, फॉल करते हो, या किस कैटेगरी में आप अपने आप को खड़े पाते हो, या स्केल में आप 1 to 10 के स्केल में आप कितना रेटिंग अपने आप को दे सकते हो अपने एफर्ट्स वगैरह के लिए, ठीक है। आप ये तो भगवान ही आपका जज करेगा, राइट। आप वो एक कहावत है बच्चा कि आप पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन खुद को और भगवान को कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आपके अंदर जो भरोसे की कमी है, कोई भी कुछ बोलता है भरोसा नहीं कर पाते हो, फीडबैक नहीं ले पाते हो, अचानक से आप एजिटेट हो जाते हो, ये सारी चीज़ों पे आपको डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज करेगा शनिदेव। यही सारी चीज़ें आपके साथ होने वाला है। लुक, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। मैंने कार्ड को यू आर रेडी फॉर दिस मैसेज राइट नाउ, सी ट्रस्ट, आर यू गेटिंग मी। और ये देखो, ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपके लिए ये दोनों मैसेज एक साथ आया है। इस टाइम पे सैटर्न आपको सच में डिसिप्लिन करने के लिए, आप एक आत्मा के तौर पे आपको कैसे जीना है, आपके तौर तरीके, खाने पीने के, उठने के, बैठने के, बातचीत करने के, हर चीज़ का तरीका सैटर्न आपको सिखाएगा। ये 4 महीना आपको सैटर्न ऐसा बिठा करके सिखाएगा कि जब तक आप सीख नहीं लेते हो आप ऐसे ही घूमते रहोगे। नाउ आप अपने एनर्जी को देखते हुए, मैंने कहा ना, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, खुद को नहीं, ठीक है। तो आप अपने गिरेबान पे झांकने के बाद में आप देखना कि आप अपने आप को स्केल में कितना पॉइंट्स दोगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ आइडियाज़ निकाल रहे हो एक रिलेशनशिप को लेकर के या किसी काम को लेकर के, लेकिन आइडियाज़ निकाल करके अगर आप कॉन्स्पिरेशनल तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, लाइक कोई षड्यंत्र के तौर पे, या सिर्फ एक पाने के ऑब्सेसिव एनर्जी पे कुछ कर रहे हो, तो वॉच आउट, Saturn is going to watch over you, alright? यही आपका बिग टाइम मैसेज है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो या तो आप कुछ गलत एनर्जीज को आप फेस कर रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड, या आपको भगवान ऐसा एक डायरेक्शन दिखाएगा जहाँ पे आपको एक नया और बेटर चॉइस मिलेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो जो क्लियरिटी नहीं है आपका, तो आने वाले 4 महीने में जितने फुल मून्स आएंगे आपको क्लियरिटी पे क्लियरिटी और क्लियर होता जाएगा चीज़ें, और आप राइट चॉइस लेते हुए, जैसे मैंने कहा था ना, फ्री विल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, आपको ट्रस्ट के लिए दिक्कत होता है और एट द एंड ऑफ द डे आप एक झगड़ेलू किस्म के एनर्जी पे आ जाते हो, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, ऑलराइट। आप जब ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बिलीव नहीं कर पाते हो, आप उस सच से भागने की कोशिश करते हो। तो एक कहावत है, आप सच से कितने भी भाग लो बच्चा, सच आपको ढूंढ करके पकड़ करके आपको बताएगा। सूरज, चांदनी और चांद, सूरज, चांद और सत्य, इन तीनों चीज़ों को कोई भी नहीं छुपा सकता। दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो सच को छुपा दे। तो आप कितना भाग लोगे? बेहतर यही है कि बैठ करके, फेस करके देखो कि ये एग्जैक्टली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे किसी चीज़ को लेके तकलीफ हो रही है या मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, किस बात पे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही होगा, ऑलराइट, मैं क्यों विश्वास नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। यही सारा चीज़ आपको सैटर्न सिखाएगा बिठा करके कि बच्चा ये रीज़न है, इन सब की वजह से तू भाग रहा है, ये सिचुएशन है जिसकी वजह से तेरे को भरोसे की दिक्कत होती है। कोई बात नहीं है, वी विल लर्न इट अगेन। आपको ऐसे सिखाएगा सैटर्न। प्यार से समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो टावर्स से दे के ही भगवान सिखाता है, यू नो। भगवान का सिखाने का तरीका ही अलग है। आज आपको भले समझ में ना आए, लेकिन देर सवेर आपको समझ में आ ही जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आप लोगों को एक नया चॉइस देखना बहुत ज़रूरी है। नया चॉइस जब आपको दिखाई देगा, उन पे जब नया आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ आएगा, उस पर जब आपको काम करने के लिए भगवान प्रेरणा देगा, इंस्पिरेशंस देगा, उन सब पे आप जब काम करना शुरू करोगे, तब जा कर के आपका लाइफ एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो हो ही रहा है। नहीं तो आपके लिए भरोसा तो बहुत दूर की बात है। मतलब ना, ये मैसेज भी आप तक नहीं पहुंचेगा, इस तरह के मैसेजेस भी आप तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप तैयार नहीं हो। ट्रस्ट मी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मैसेजेस समझ में आया। मेष राशि, एरिस, और मैं आपको ये सारा क्यों कह रही हूँ, यू आर रूल्ड बाय, गवर्न बाय मार्शियन एनर्जी विच इज़ फायर एलिमेंट। तो आपके अंदर ये एनर्जीज ऑलरेडी विद्यमान है, हमारे खून को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जो है वो एग्जॉल्ट होता है हमेशा सैटर्न के साथ, ठीक है ना, क्यों तब वो दिग्बाल बनता है, मतलब ठीक है, डेबिलिटेड नहीं रहता है, एग्जॉल्टेड रहता है, उसमें पावर्स होता है, एक वॉरियर स्पिरिट होता है। तो आपको वॉरियर स्पिरिट बनाने के लिए सैटर्न आपको बिठा करके बारीकी के साथ में आपको कुछ क्लासेस देंगे, कुछ लेसन्स देंगे, और आपको वो सीखना पड़ेगा, आप चाहो चाहे मत चाहो।
ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ मेरी मैसेजेस आपको पसंद आया है और आपको समझ में आया है और यू विल बी एबल टू वॉक थ्रू इट। अंटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।